नमस्कार। आज हम अन्वेषण कविता का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। देखिए, अन्वेषण पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अन्वेषण कविता के कवि का नाम है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। देखिए, अन्वेषण कविता के हमने यहाँ पर 4 लाइन्स लिखे हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट लाइन और लास्ट फोर्थ लाइन लिखा है मैंने। यहाँ देखिए, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। यहाँ पर देखिए, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर तू का जो प्रयोग किया गया ईश्वर के लिए किया गया है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मैं बेबस और जो लाचार लोग हैं उनके बीच में आप खड़े थे, यानी कि उनकी मदद कर रहे थे, उस वक्त मैं वहाँ पर नहीं था। इसका अर्थ है, कवि कहना चाह रहे कि मैं आपके साथ, आपके ईश्वर के चरणों में मैं झुका नहीं, मैं आप तक पहुँचा नहीं, क्योंकि मैं घमंड से भरा हुआ था। तू कर्म में मगन था। यहाँ पर देखिए, तू का अर्थ यहाँ पर ईश्वर है, ईश्वर भगवान को कहा गया है। और कवि कह रहे हैं कि तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था खतन में। यानी कि जब आप कर्म कर रहे थे, गरीब बीमार लोग और लाचार जो लोग होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, उनकी मदद कर रहे थे, उस वक्त मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में ही लगा हुआ था। अब देखिए, हम यहाँ पर अब इस कविता का संदर्भ लिखेंगे। देखिए, संदर्भ में हम कविता का नाम लिखेंगे और उसके साथ कवि का नाम भी हम लिखेंगे। देखिए, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां अन्वेषण नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि का नाम पंडित राम नरेश त्रिपाठी है। देखिए, हम कविता लिखते हैं तो उसके साथ हम संदर्भ भी लिखते हैं। संदर्भ में हम कविता का नाम लिखते हैं, साथ में उसको कवि का भी नाम लिखेंगे। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर बेबस और लाचार लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, कवि कहते हैं कि जब मैं ईश्वर के ढूंढ रहा था, उसे वन वन जंगल जंगल ढूंढ रहा था, उस वक्त ईश्वर उन्हें वहाँ नहीं मिले। ईश्वर उस वक्त बेबस लाचार लोग और जो अपाहिज लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी मदद वे कर रहे थे और गरीब लोगों के बीच में खड़े थे। तब मैं घमंड से भरा हुआ था। यानी कि ईश्वर इन लोगों की मदद कर रहे थे जो जरूरतमंद है। तब कवि कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा घमंड में भरा हुआ था, इसलिए मैं ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाया। ईश्वर चाहते हैं कि जो उनके भक्त है, जो उनको अगर दिल से चाहते हैं, दिल से अपनी भक्ति करते हैं, तो वे बेबस जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनकी जाकर मदद करें। मगर कवि ऐसा नहीं कर रहे थे। वो वन वन जंगल जंगल ढूंढ रहे थे और भजनों में वह ईश्वर को ढूंढ रहे थे। मैं स्वर्ग और सुख सुविधाओं को देखता था। यहाँ पर देखिए, मैं स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग का अर्थ है हमारे जीवन में जो भी बहुत सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम जो है, उसे वह स्वर्ग कह रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, तो मैं उसी में लगा हुआ था, उससे ही उसका ही उपयोग मैं कर रहा था और सुख सुविधाओं को देखता था। यानी कि अपने जीवन में जितना उस पर धन दौलत जो संपत्ति है, उसका वो भरपूर उपयोग कर रहे थे, मगर वह किसी गरीब लाचार लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। बस वो अपने ही ऐशो आराम में वहाँ रहे थे। इसी कारण ईश्वर के चरणों में झुक नहीं पाया। यहाँ पर देखिए, कवि घमंड से भरे हुए थे, वहाँ सब सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे और भजन भी गा गा कर ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं हो सका। ईश्वर चाहते थे कि वो भजन न करे, बैंड बाजे वगैरह बजा कर, जो वो चिक कर कहा जाता है, तो वो ऐसा न करे, बल्कि गरीब जो मजबूर लोग हैं उन तक जाकर उनकी मदद करे और उनकी सेवा करे। यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मजबूर लोग होते तो उनकी सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मानव है, जो लोगों की मदद करते हैं, तो उनकी मदद करते हैं, तो वह श्री कृष्ण की ही सेवा करते हैं, उन श्री कृष्ण की ही मदद करते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा, आप कर्म करने में लगे थे, तब मैं बड़ी बड़ी बातें करने में लगा था। यहाँ पर देखिए, कवि कह रहे कि आप कर्म करने में लगे हुए थे। कर्म का अर्थ है काम करना। तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में, मनुष्य रूप में आकर लोगों की मदद कर रहे थे, उनकी परेशानियों को, उनकी लाचारता को और उनकी जो उसमें जो बेबस है, जो मजबूर है, ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए, कवि उनकी मदद न करके, बीमार लोगों की सेवा न करके, वहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में ही वहाँ लगे हुए थे। विशेषता देखिए, अब जब हम देखिए, हम व्याख्या करने के बाद अब हम विशेषता भी लिखेंगे। देखिए, इस कविता में कवि ने सच्ची ईश्वर भक्ति की
विशेषता को दर्शाया है, यानी कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है यह इस कविता में बताया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से की गया वर्णन किया गया है। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में समझाया गया है, और हमें भाया आडंबर नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति हमें सच्चे मन से करनी चाहिए और सादगी से ही करनी चाहिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।